उत्तर प्रदेश में अपेक्षित नतीजे न मिलने के बाद बीजेपी में संगठन से लेकर सरकार तक बैठकों का दौर जारी है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह जी हैं बात करने के लिए। सर, क्या कमियां रही जो इतना खराब नतीजा रहा उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का? देखिए, हम समझते हैं कि कहीं न कहीं कुछ अफवाहों के बल पर, कुछ गलतफहमियों के बल पर विपक्ष, खासकर दलित और पिछड़े वर्ग को अपने विचारों से और खास रूप से संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, डॉक्टर BR साहब अम्बेडकर साहब के संविधान को बदलने के लिए 400 सीटें भाजपा मांग रही है, या इस तरह की तमाम भ्रमित करने वाली बातों को सही उनके मन में और दिल में बिठाने में सफल हुई। उसी का परिणाम था कि हम लोगों को नुकसान भुगतना पड़ा है। कुछ इस तरह की तमाम छोटी मोटी भी कमियां रहीं जिनको चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि पार्टी अपने स्तर पर इन सब पर चिंतन करेगी, मंथन करेगी और कहीं न कहीं इन चीज़ों को, जनता के भ्रम को निकालने में हम सफल होंगे और नई ऊर्जा के साथ उत्तर प्रदेश में हम अपने मुकाम पर पहुंचने में, अगले जो भी चुनाव होंगे उनका मुकाम पर पहुंचने में या जनता में अपनी विश्वसनीयता लगातार जो थी वही बनाने में सफल रहेंगे। बीजेपी के लिए तो राम मंदिर बड़ा मुद्दा था। राम मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या जैसी सीट आप हार गए, उसको क्या मानते हैं? निश्चित रूप से अयोध्या हम हारे हैं, लेकिन इसके साथ ये भी आपको याद दिला दूं कि अयोध्या सदर सीट हम जीते हैं। लेकिन अयोध्या का हारना कहीं न कहीं निश्चित रूप से हम लोगों को आघात है। उसका स्थानीय कुछ कारण हो सकता है, स्थानीय परिस्थितियां भी हो सकती हैं, क्योंकि हमने कहा आपसे कि छोटे मोटे तमाम ऐसे मामले हैं जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है, चिंतन किया जाना, मंथन किया जाना आवश्यक है और उस पर पार्टी अपने स्तर से चिंतन मंथन कर रही है और करेगी। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी भ्रांतियां, गलतफहमियां या अफवाहों के बल पर जो विपक्ष तमाम वोटों को, तमाम बिरादरियों को, तमाम हमारे दलित भाइयों को, पिछड़े भाइयों को आकर्षित करने में सफल हुआ है, वो निश्चित रूप से उनके साथ रहने वाला इसलिए नहीं है कि देर सवेर और भ्रांतियां अपने आप दूर होंगी, अफवाहें खत्म होंगी और पुनः लगेगा लोगों को कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही उनके लिए सबसे सुखद है, उनकी शुभचिंतक है और भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में प्रदेश और देश विकास के नए आयाम तय कर सकते हैं, जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचा सकते हैं, समाज का, देश का भला भी भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ये निश्चित रूप से हम लोग अपनी बात पहुंचाने में जरूर सफल होंगे। अगर गोरखपुर मंडल को छोड़ दें तो पूर्वांचल में तो क्लीन स्वीप हो गए हैं आप, तो ऐसी स्थिति में जहां भाजपा का खराब प्रदर्शन रहा है वहां संगठन में कोई बदलाव देखा जा सकता है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी बड़ा संगठन है। सरकार और संगठन के स्तर पर सब लोग बैठेंगे, चिंतन होगा, मंथन होगा, लेकिन उससे पहले हम बधाई देना चाहते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री को, जिनके नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। और मैं समझता हूं कि वैसे लगता है कि हम 400 के पार नहीं पहुंचे, नारे से कम सीटें, लेकिन 240 जितनी पूरे विपक्ष के गठबंधन को सीटें नहीं मिली, उससे ज्यादा अकेली सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं और 290 से ऊपर सीटें देकर के प्रचंड बहुमत देश की जनता ने एनडीए गठबंधन को देने का काम किया और तीसरी बार एक नया कीर्तिमान बना है कि मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार लगातार सरकार बनने का काम हो रहा है। इसलिए मोदी जी को बधाई, पूरे देश की जनता को बधाई, धन्यवाद, आभार और कृतज्ञता कि तीसरी बार मोदी के नेतृत्व में देश चरम वैभव की ओर बढ़ेगा, ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, विश्व में एक डंका बजेगा और विकासशील भारत से विकसित भारत बनने का सपना भी मोदी के नेतृत्व में पूरा कर सकेंगे, उस पर आगे बढ़ सकेंगे, ऐसा में भरोसा है। इसलिए देश की जनता को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। बिल्कुल, ये थे योगी सरकार के मंत्री जिन्होंने बताया कि मोदी जी के तीसरे टर्म में एक बार फिर देश विकसित की ओर जाएगा। कैमरामैन रोशन यादव के साथ आशुतोष मिश्रा, भारत 24, लखनऊ।